Greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। I also greet all of you in the name of Jesus Christ. May the Lord richly bless you by listening God's word. और मैं आप सभी लोगों को अभिवादन करता हूँ परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देते जाएं। Ready to receive whatever the Lord is giving to you through this media. इस मीडिया के माध्यम से परमेश्वर आपको जो भी देना चाहते हैं, क्या आप उन सबको पाने के लिए तैयार हैं? May the Lord richly bless you abundantly without any measure. और परमेश्वर आपको बहुतायत से असीम रूप में आशीष देते चले जाएं। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, there is a God. एक परमेश्वर हैं। He has created all this universe. उसी ने इस सारी सृष्टि को बनाया है। We call him God. हम उसे परमेश्वर कहते हैं। He is God. वो परमेश्वर हैं। Forever and ever he is God. सदा सदा के लिए वो परमेश्वर He हैं। loves you so much. वो आपसे इतना प्रेम करते He हैं। loved you so much. उसने आपसे इतना प्रेम किया। He is love. उसका प्रेम, This God has already loved you without measure. इस परमेश्वर ने आपसे असीम रूप में प्रेम किया है। He loved you so much. उसने आपसे इतना ज्यादा प्रेम किया। This love has been demonstrated by God, और ये प्रेम तो परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया गया है, so that people of the world may see him, know him, understand him, and receive him. ताकि संसार के लोग उसे देखें, उसे जाने, उसे समझे और उसे स्वीकार करते चले जाएं, उससे अपने जीवन में My अपनाएं। beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, the love of God has been demonstrated and recorded in the Bible. परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के वचन बाइबल में प्रकट करके दिखाया गया है। This Bible is the word of God. ये बाइबल तो परमेश्वर का वचन है। Whatever God wants to speak to his children, speak to us, everything is written, the scripture written in the book, and it is given to us. जो कुछ भी परमेश्वर हमें बताना चाहते थे, वो सब कुछ परमेश्वर ने इस किताब में लिख कर दिया। ये किताब उसने हमें सौंप दी है, So that they can easily listen from God. ताकि हम बड़ी आसानी से परमेश्वर की ओर से सुन सकें, We may able to see his love. ताकि आप उसके प्रेम को देख सकें, We may able to understand his love. ताकि आप उसके प्रेम को समझ We सकें, may able to see his compassion and mercy towards us. और हमारे लिए उसकी करुणा और उसकी दया को आप देख सके, समझ सके, His cares for us. हमारे लिए उसकी परवाह को देख सके। Everything is recorded here. सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, So that ताकि once a person listen this word of God, एक बार जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के इस वचन को सुनता है, when they hear this word of God, और वो परमेश्वर के इस वचन को सुनता है, we will understand how much God loved us and loving us. तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया और वो कितना प्रेम कर रहे हैं। We will have a beautiful life, और हमारा जीवन बहुत ही सुंदर होगा, peaceful life, हमारा शांतिपूर्ण जीवन होगा, satisfied life. हमारा जीवन संतुष्ट होगा। We'll have a great hope through this word. और इस वचन के द्वारा हमारे पास में बड़ी आशा होगी। We will understand when one day when we leave this earth and go, और हम इस बात को समझेंगे कि एक दिन जब हम इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे, we will know that we will go to God. हम जानते हैं हम परमेश्वर के पास जाएंगे, We will stay with him forever and ever in heaven and in glory. और हम स्वर्ग में और महिमा में सदा और सदा काल के लिए रहेंगे, वहीं पर बने रहेंगे। That is why we are preaching this gospel to you, this word to you. और इसीलिए तो हम ये सुसमाचार आपको बता रहे हैं, ये वचन आपको बता रहे हैं। Why we are preaching this word? हम ये वचन क्यों बता रहे हैं? Beloved, प्यारे दोस्तों, 2000 years ago, 2000 साल पहले the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह ने, who was here on this earth, जो कि यहाँ पर इस पृथ्वी पर थे, he very clearly he gave a command to us. उसने बहुत ही स्पष्ट रीति से हमें आज्ञा दी है। If you read the Bible, Mark chapter 16 verse 15 and 16, मरकुस अध्याय 16 वचन 15 और 16 अगर आप बाइबल में पढ़े, he said like this, तो उसने इस तरह से कहा, shall we hear the word?
आइए इस वचन को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। एंड ही सेड टू देम, He said to them, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड go into all the world एंड प्रीच द गॉस्पेल and preach the gospel टू एवरी क्रीचर। to every creature. He who believes and be baptized He who believes and baptized will be saved, will be saved. but he who does not believe He who does not believe will be will condemned. be condemned. मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 15 और 16 आइए हम पढ़ते हैं। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। Beloved, प्यारे लोगों, this is the word that has come out from the mouth of the Lord Jesus Christ directly. ये तो ऐसा वचन है जो कि सीधा हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से आया है। He has given this command, उसने ये आज्ञा दी है go कि जाओ, into all the world, सारे जगत में जाओ preach this gospel, the good news to all creatures. और सारी सृष्टि को ये सुसमाचार प्रचार करो। The one who hear and believe it जो इसे सुनकर विश्वास करेगा वो and they baptize, बपतिस्मा लेगा, that people will be saved. तो वो लोग उद्धार पाएंगे। If they don't believe it, अगर वो इस पर विश्वास नहीं they will करेंगे be condemned. तो वो दोषी ठहराए जाएंगे। This is what God has given this word. और यही तो परमेश्वर ने ये वचन दिया है। That is the reason, my beloved brothers and sisters, और यही तो कारण है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, all over the world, पूरे संसार में everywhere, हर जगह पर the gospel of Jesus Christ is preached. प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। If you go to the media अगर आप मीडिया में जाएं and all this WhatsApp and YouTube, Instagram, all this area, when you open it, you can listen about Jesus Christ. ये व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, जहाँ पर भी हो, आप हर जगह पर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन सकते हैं, वचन प्रचार सुन सकते हैं। Why? क्यों? All the people of the world should hear this gospel, इसलिए कि संसार के सारे लोग इस सुसमाचार को सुन पाएं, so that they may be able to take a decision. ताकि वो लोग निर्णय ले सके, They may be able to know the truth. ताकि वो सत्य को जान सके, When the people will be delivered और तब लोग छुटकारा प्राप्त करेंगे and they will be blessed. और वो लोग आशीष प्राप्त करेंगे The people's sorrow will be taken away. और लोगों का दुख दूर कर दिया The जाएगा sorrow will be turned into joy. और उनका शोक आनंद में बदल जाएगा। Look at the world today. आज संसार को आप देखिए, Beloved, you can't hear the cry of the people. प्यारे लोगों, आप तो लोगों की पुकार को सुन भी नहीं पाते हैं। Various problems. बहुत सी अलग अलग समस्याएं You हैं, can't explain everything. आप सब कुछ बता नहीं सकते हैं। We know ourselves. हम अपने आप को जानते हैं, So much problem. इतनी समस्याएं हैं, But they don't know why they have so much problem. और वो नहीं जानते कि इतनी समस्याएं क्यों हैं। The reason is इसका कारण है ignorance. अज्ञानता। Ignorance that is in them. उनमें अज्ञानता है, They don't know what is the truth. वो सत्य नहीं जानते हैं They don't know what is the blessing kept before them. और वो नहीं जानते कि उनके लिए कौन सी आशीष रखी हुई है। They don't know what is going to happen in their future. वो नहीं जानते कि उनके भविष्य में क्या होने वाला है। Everything is available in this world. इस संसार में तो सब कुछ उपलब्ध है। I thank God for giving this opportunity मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे मौका दिया गया है to share His word towards you. कि आपको मैं परमेश्वर का वचन बता सकूं। It is only 100%. It is only for your benefit, your blessing. और 100% ये तो केवल आप ही के लाभ के लिए है, ये तो केवल आप ही के फायदे के लिए, आपकी आशीष के लिए है। Because क्योंकि the Creator of the world, Almighty God, संसार के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान He परमेश्वर, loved you so much. उसने आपसे इतना प्रेम रखा He है, loves you so much. वो आपसे इतना प्रेम रखते हैं, His name is love. उसका नाम ही प्रेम है। The God's name of Almighty God is love. सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम ही प्रेम है। That is what He wants to communicate to you. और यही तो वो आपको बताना चाहते हैं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, this word of God will never say lie. परमेश्वर का ये वचन कभी झूठ नहीं बोलता है। When you open it and read it,
जब आप इसे खोल कर पढ़ते हैं, this word itself will talk to us. ये वचन स्वयं हमसे बातें करेगा। When you listen it, और जब आप इसे सुनेंगे, you will hear the voice of the Almighty God. You will feel it that Almighty God is directly speaking to आप us. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आवाज सुन पाएंगे। आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर स्वयं आपसे बातें कर रहे हैं। That itself will be a great blessing for us. और ये अपने आप में ही हमारे लिए महान आशीष होगी। Beloved, प्रिय लोगों, listen attentively. बड़े ध्यान से सुनिए। Incline your ear to what you are listening, what you are hearing. आप जो सुन रहे हैं उसके और अपने कान लगाते चले जाएं, Because God Himself spoke to us. क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं। If you go and read Proverbs chapter 4 verse 20 and 21, अगर आप नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 और 21 पढ़ें, shall we hear that word how it is God speaking? आइए सुनते हैं परमेश्वर हमसे कैसे कहते हैं। My son, My son, give attention to my words. give attention to my word. Incline your ear to my sayings. Incline your ear to my saying. Do not let them depart from your eyes. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, He keep them in the midst of your heart. for they are life to those who find them, Their life to those who find them, and health to all their flesh. health to all their flesh. हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों से ओट न होने दे, परंतु अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। इस तरह वचन कहता है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You know what it is, what God is speaking to us? क्या आप जानते हैं यहाँ पर परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं? The creator of the universe. सारे संसार के सृष्टिकर्ता, No one else can see Him. कोई उसे देख नहीं सकता है, No one can see Him. कोई उसे देख नहीं सकता है। He is so big. वो इतने बड़े हैं, He is so great. वो इतने महान हैं, Such a great God. ऐसे महान परमेश्वर He is calling us, वो हमें बुला रहे हैं। my son, कहते हैं मेरे पुत्र, my son. हे मेरे पुत्र। Who is calling you like that? कौन इस तरह से पुकार रहा है? Creator of the universe, my beloved. सृष्टिकर्ता परमेश्वर बुला रहे हैं। He is addressing you, वो आपसे कहते हैं my son. मेरे पुत्र, इस तरह से आपको पुकारते हैं। That means who are you? इसका मतलब आप कौन हैं? Do you know that? क्या आप ये जानते हैं? You are the son of the Almighty God, आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र हैं, the loving God, उस प्रेमी परमेश्वर के। so great God, वो इतने महान परमेश्वर हैं, so big वो God, इतने बड़े परमेश्वर हैं। from the heart of God. परमेश्वर के हृदय से ही He is calling you, my son, वो आपको कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, my हे son, मेरे पुत्र, my हे son. मेरे पुत्र। That means, इसका मतलब who is God for you? परमेश्वर आपके लिए कौन है? Have you any time thought of it? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? When God is calling you, my son, जब परमेश्वर आपको मेरे पुत्र कहते हैं, what should be your response? तो आपका प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? Yes, daddy. हाँ डैडी, यही उत्तर होना चाहिए। Yes, father. हाँ पिता, Daddy. डैडी, Yes. हाँ Yes, tell me. हाँ, मुझे बताइए, I'm here. मैं यहाँ पर हूँ। See the response immediately you give to him. देखिए, तुरंत ऐसा प्रत्युत्तर आप उसे दीजिए। In this world, how the people are talking to their own children. इस संसार में लोग अपने बच्चों से किस तरह से बातें करते हैं। The daddy calls the son. पिता अपने पुत्र को He बुलाता will है, never say, my son. वो कभी ये नहीं कहते हैं मेरे पुत्र, They will call the name, hey Kumar, और वो कहते कुमार, hey Kumari, ए कुमारी, hey Lalita, ओ ललिता, hey Sam, सैम, oh Sam. ओ सैम। They will call like that वो इस तरह से पुकारते हैं in the world. इस संसार में। They will take your name. वो आपका नाम लेते हैं, They will call. वो आपको पुकारते हैं। That's what they are doing today. आज वो यही तो करते हैं। Very few people only will call their children my son, बहुत ही कम लोग अपने बेटे को हे मेरे पुत्र कहते हैं, my daughter, my daughter.
या मेरी बेटी कहते हैं। Very few. बहुत ही कम लोग। You see the love that is there in his calling my son. देखिए जब वो कहते हैं मेरे पुत्र, तो देखिए उसमें कितना प्रेम है। That's what is written here. He is telling directly, he is calling my son. और यही तो वो बता रहे हैं, यहाँ पर सीधा लिखा है, वो कह रहे हैं कि हे मेरे पुत्र। What he is saying? क्या कहते हैं? My son, मेरे पुत्र, give attention to my word. मेरी बातों को ध्यान धर के सुन। Whatever I say, जो कुछ भी मैं कहता हूँ, incline your ear अपने कान लगा and listen. और गौर से सुन। Listen. और गौर से सुन। Be attentive. इसे ध्यान से सुन। Don't neglect it. इसे अनदेखा मत कर। Attentive to my word. मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। What I say. मैं जो कहता हूँ, Attentive. उस पर ध्यान दे। Then what happened? और फिर क्या हुआ? Then he says, फिर उसने कहा, incline your ear to my saying. मेरी बातों पर तू कान लगा। What I say. मैं जो कह रहा हूँ, Come incline your ear तुम अपने कान लगाओ and hear. और सुनो। Yes, Papa. Yes, Papa. Papa, what did you say? हाँ पापा, हाँ आपने क्या कहा है? Yeah, Daddy. Tell one more time what you said. हाँ डैडी, एक बार फिर से बताइए कि आपने क्या कहा है। Incline your ear. अपने कान लगाएं। What God said. परमेश्वर क्या कहते हैं उसकी ओर। That's what God is doing. परमेश्वर यही तो कर रहे हैं। But then he says, और फिर उसने कहा, let this word, what I said, let it not depart from your eyes. और मैंने जो वचन कहे हैं ये तेरी आंखों से ओट न होने दे। Think of it. मेरे प्यारे दोस्तों, इस समय Father is talking to you. पिता आपसे बातें कर रहे हैं। Then God say, फिर परमेश्वर ने कहा, let it not depart from your eyes. ये तुम्हारी आंखों से ओट न होने पाए। Why he said like that? उसने ऐसा क्यों कहा है? Well, let it not depart from the eyes. क्यों इसे अपनी आंखों से ओट न होने दे? Can you able to see what God said? परमेश्वर ने जो कहा, क्या आप उसे देख पा रहे हैं? He is talking to you. वो आपसे बात कर रहे हैं। My son, मेरे पुत्र, attentive to my word. मेरे वचन ध्यान धर के सुन। And then you hear from the ear. और फिर कानों से उसे सुन। You hear. उसे सुन। Can you able to see that? क्या आप इसे देख सकते हैं? God says, let it not depart from your eyes. परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारी आंखों से ओट न होने पाए। Why he said like that? उसने ऐसा क्यों कहा है? You only heard. ये तो वचन सुनना है। But he says, let it not depart from your eyes. और फिर उसने कहा कि अपनी आंखों से इसे ओट न होने दे, इसे दूर न होने दे। Thought of any time like this? क्या आपने कभी इसके बारे में इस तरह से सोचा? Why God is saying like this? क्यों परमेश्वर इस तरह से कह रहे हैं? Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, why God said like this? क्यों परमेश्वर ने इस तरह से कहा? Why he says? वो क्यों कहते हैं? Because क्योंकि that's God's word. क्योंकि परमेश्वर का ये वचन, All the ये words पूरा वचन are written on this. ये इस पर लिखा हुआ है। In this written, ऐसे लिखित रूप में His word is written. उसका वचन लिखा गया है। We can see the scripture. आप इन वचनों को देख सकते हैं। When you read it, जब आप इसे पढ़ते हैं, your eyes saw the word. तो आपकी आंखें इन वचनों को देखती है। You saw it. आप इसे देखते हैं। You heard it. आपने इसे सुना, You saw it. आपने इसे देखा, You opened the mouth and read it. आपने अपना मुंह खोलकर इसे पढ़ा। That means इसका मतलब it is there. ये यहाँ पर है। You are seeing here. आप इसे देख रहे हैं। Why God said? जैसे मैंने कहा, Because you are already read. क्योंकि आपने इसे पहले ही पढ़ा है, You saw it. आपने इसे देखा है, That's why let it not depart from your eyes. और इसलिए आपकी आंखों से कभी ओट न होने पाए। Why God said? Because you read it. आपने इसे पढ़ा, इसलिए परमेश्वर ने इसे कहा है। It is already written. ये तो पहले से लिखा हुआ है। Then God said, और फिर परमेश्वर ने कहा, those who find, जो इसे पाते हैं that is life for उनके you. लिए ये जीवन है। That is a health from your head to ये तो toe. आपके सिर से लेकर पैर तक सेहत है। All your body. पूरे शरीर में It brings health to you. ये आपके लिए सेहत लेकर आता है। What Father is telling us? पिता हमें क्या कहते हैं? Why you are living in sickness? ఎందుకు ఇంకా రోగంతో బ్రతుకుతున్నావు? Why there are so many problems in your body? आपके शरीर में इतनी समस्याएं क्यों हैं? What God is telling? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? My son, मेरे पुत्र, attend to my word. मेरे वचन ध्यान धर के सुन। Incline your ear and hear. इसे ध्यान से कान लगाकर सुन, Let it not depart from your eyes. और ये तुम्हारी आंखों से ओट न होने पाए, That is your health. और यही तुम्हारी सेहत है। Are you able to understand the power of this word? क्या आप इस वचन की सामर्थ को समझ सकते हैं? How much power in this word? इस वचन में कितनी सामर्थ है। Not only one word. केवल एक वचन में नहीं, All what is written in this word. लेकिन इस किताब में लिखी हुई सारी बातों में। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, you are not
neglected by God. परमेश्वर ने आपको अनदेखा नहीं किया है, He is not rejected you. उसने आपका इनकार नहीं किया है। Very close. God is so close to us. परमेश्वर तो हमारे बहुत ही करीब है, बहुत ही नजदीक है। Whatever He is speaking, वो जो भी कह रहे हैं, చెప్తున్నాడు. whatever He is giving the advice, वो जो भी सलाह दे रहे हैं, everything that we can see through the word. और हर एक बात हम वचन के द्वारा देख सकते हैं। When you meditate this word, जब आप इस वचन पर मनन करते हैं, then He said, let it not depart from your eyes. जब उसने कहा तुम्हारी आंखों से इसे ओट न होने दो, Why He said like this? क्यों उसने ऐसे कहा है? When Jesus was here on this earth, जब यीशु यहाँ पर इस पृथ्वी पर थे, He was anointed by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने उसका अभिषेक किया था। Holy Spirit came upon Him. पवित्र आत्मा उसके ऊपर आए। God said, this is my beloved son. परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है Hear Him. और इसे तुम सुनो। The Holy Spirit came upon Him. पवित्र आत्मा उस पर आए। God spoke, this is my beloved son. परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। After that, उसके बाद immediately the Satan comes there. यहाँ तक कि तुरंत शैतान वहाँ पर The आया। enemy, वो शत्रु, the enemy of the world, जो जगत का शत्रु है, वो वहाँ आया। enemy of God, वो परमेश्वर का शत्रु है, वो आया। enemy of every single person in the इस world. पृथ्वी पर के हर एक मनुष्य का शत्रु, उनका विरोधी, He is called Satan. उसका नाम शैतान है। He is called devil. उसे दुष्ट कहते हैं, He is called demons. उसे दुष्ट आत्माएं कहते हैं। My beloved. मेरे प्रिय लोगों, And he comes there. और वो वहाँ पर आता है He is asking a question. और वो सवाल पूछता है, If you are the son of God, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है take this stone and make it bread and eat it. तो इस पत्थर को ले और इसे रोटी बना और इसे खा ले। Because क्योंकि Jesus was there after that 40 days, he didn't eat anything. क्योंकि यीशु ने उन 40 दिनों में वहाँ पर कुछ भी नहीं खाया था। He was sitting with God and talking to God for वो fasting. उपवास करके परमेश्वर से बातें कर रहे So थे। he wanted to hear from God what is the plan of him afterwards. तो वो परमेश्वर से सुनना चाहते थे कि बाद में उसके लिए उसकी योजना क्या है, और इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे The थे। purpose for which Jesus came on this earth, यीशु मसीह किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आए थे, he wanted to know very clearly वो तो इस उद्देश्य को बहुत ही स्पष्ट रीति से जानना चाहते थे what he was going to do. कि वो क्या करने वाले हैं। That time the devil come. तब उस समय शैतान आया। He ऐसे came and समय saw में वहाँ this, पर शैतान आ गया। this person did not eat for 40 days. उसने देखा यीशु ने 40 दिनों से भोजन नहीं किया। Now he is so hungry. अब ये बहुत भूखे हैं। Come on, let us go and test him. चलो चलकर अभी इसकी परीक्षा करते हैं, Catch him. इसे पकड़ते हैं। The Satan comes. If you are the son of और God, शैतान ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है take this तो stone, इस पत्थर को ले, make it bread, इसे रोटी बना दे and eat it. और इसे खा ले। You know what is the response Jesus gave to him? आप जानते यीशु ने उसे कौन सा प्रत्युत्तर दिया? It is written, ये लिखा है man shall not live by bread alone. कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, No, he will live by every word that proceeds from the mouth of God. लेकिन वो तो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। इस तरह से यीशु ने कहा, It is written. ये लिखा है। Second time he came. दूसरी बार शैतान With आया। the Bible word. यहाँ पर बाइबल में हम देखते हैं Jesus replied, it is written. यीशु ने कहा कि ये लिखा है, It is written. ये लिखा है। Third time he came. और तीसरी बार शैतान आया। Jesus said, यीशु ने कहा it is written. ये लिखा है, Get behind me, Satan. शैतान मेरे पीछे चला जा, Get away. तू दूर हो जा, Worship only God. केवल परमेश्वर की ही आराधना करना लिखा These है। are all written in Matthew chapter 4. और ये सब मत्ती अध्याय 4 में लिखा हुआ हम देखते हैं। Luke also it is written 4. लूका 4 में भी ये लिखा है। Take the Bible and read it आप बाइबल लेकर इसे पढ़ते जाइए and hear it. और इसे सुनते जाइए। Beloved, प्रिय लोगों, this word let it not depart from your eyes. परमेश्वर का ये वचन आपकी आंखों से ओट न होने पाए, Great blessing is upon it. और इसमें बहुत बड़ी आशीष है। That is those who find it, और जो इसे पाते हैं those who believe it, और जो इस पर विश्वास करते हैं, that is a life. उनके लिए ये जीवन है And that is health for all your और flesh. ये पूरे शरीर के लिए सेहत होगी। My beloved, मेरे प्रिय the लोगों, word of God. ये परमेश्वर का वचन है। I will continue this message मैं इस संदेश को जारी रखूंगा। in the next episode. हमारे अगले एपिसोड में इस संदेश को जारी रखूंगा। Continuously listen this message by watching this
program. इस प्रोग्राम को देखते हुए आप निरंतर इन संदेशों को सुनते चले जाएं Surely you will never be the same. और निश्चय आप पहले जैसे नहीं रहेंगे You will be knowing a lot of things from the Bible. और आप बाइबल में से बहुत सी बातों को जान पाएंगे। God bless you. I will continue in the next episode. परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले एपिसोड में हम आगे देखेंगे। Till such time, ऐसे समय तक may God keep you. परमेश्वर आपकी रक्षा करें May God bless you. और परमेश्वर आपको आशीष दे। God give you wisdom, knowledge to understand His word. परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान दे ताकि आप इन वचनों को समझ सकें। Just to make a small prayer, आइए एक छोटी प्रार्थना करते हैं। say like the Heavenly Father, कहिए स्वर्गीय पिता, I love you. मैं आपसे प्रेम करता हूँ। You're my Father. आप मेरे पिता हैं। Father, पिता, help me to understand your voice. आपकी आवाज को समझने में आप मेरी मदद कीजिए। Help me to know the truth, oh Father. पिता, सत्य को जानने में मेरी मदद Open कीजिए। my heart. मेरा हृदय खोलिए, Open my मेरी understanding. समझ खोल दीजिए, Open my mind आप मेरा मन खोल दीजिए so that I may able to listen carefully your word. ताकि मैं ध्यान से आपके वचनों को सुन सकूं I'll be blessed. और मैं आशीष पाऊं। I'm already blessed by hearing the word. वचन सुनकर मैं तो पहले से आशीषित हो चुका हूं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Father, I pray for all these people, those who are watching this program, पिता, मैं इन सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करता हूं those who are hearing this word. जो इस वचन को सुन रहे हैं। Dear Holy Spirit, प्यारे पवित्र आत्मा, we pray, हम प्रार्थना करते हैं, we pray. हम प्रार्थना करते हैं, Give them the understanding. इन्हें समझ दीजिए, Help them to understand God's word इन्हें परमेश्वर का वचन समझने में मदद कीजिए, very clearly. बहुत ही अच्छे से समझने में मदद कीजिए। Father, help them हे पिता, इनकी मदद कीजिए so that they may receive God's word. ताकि ये परमेश्वर के वचन को प्राप्त कर लें They will live forever. और ये सदा के लिए जीवित They रहें will live in full health. और ये पूरी सेहत में जीवन जिए। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं पिता, We give you glory. हम आपको महिमा देते हैं। In Jesus' name, यीशु के नाम में we pray. हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।